नाजरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वज़ीर केटीआर ने किया राजनाथ सिलसिला का दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह व रखा संग बुनियाद। मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत जहीरुद्दीन अली खान की जस्त खाकी सुपुर्द लहद। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, हरीश राव, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने गमज़दा अरकान खानदान से किया ताज़ियत का इजहार। शहर हैदराबाद में टमाटर की कीमत में कदरे कमी, रैतु बाजार में फी किलो टमाटर 63 रुपये दस्तियाब, दीगर मार्केट्स में 120 से 140 रुपये फरोख्त। मणिपुर पे मोदी की खामोशी तोड़ने के लिए लाई गई है तहरीक अदम एतमाद, वजीर आला को बर्खास्त किया जाए, लोकसभा में अपोजिशन का एहतजाज। कांग्रेस कबायलियों की तरक्की के लिए पुरअज़्म, मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का बयान। जापान में समंदरी तूफान ने मचाई तबाही, तूफान के बायस 20,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर जाने की हिदायत। अमेरिका में खराब मौसम के बायस 5 लाख से ज्यादा घरों में अंधेरा, पावर आउटरेज.यूएस मॉनिटरिंग सर्विस के डाटा में दी गई इत्तला। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव के राजनाथ सिलसिला जिले का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। रियासती वजीर केटीआर ने बिमलबाड़ा एरिया हॉस्पिटल के करीब गौशाला इहाते में 31 लाख रुपए की लागत से कायम किए गए बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह किया, जबकि रियासती वजीर केटीआर ने महालक्ष्मी मंदिर के करीब मिशन भागीरथा मोलावागू में जदीद तरीन सहूलियात के साथ वॉक ट्रैक, श्यामा कोंटा जंक्शन के करीब सब्जी मंडी का इफ्तिताह किया जाए और बदी पोचम्मा मंदिर के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा जाएगा। अकीदतमंदों की सहूलत के लिए 100 कमरों के कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए भूमि पूजा की। बादशाह जिले कलेक्टर ऑफिस में बीसी बंधु स्कीम के हिस्से के तौर पर 600 लोगों को चेक्स तकसीम किए। जहीरुद्दीन अली खान, मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत की आज तदफीन अमल में आई, जिनका कल दौरा दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। नमाज जनाजा शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में बाद नमाज फज्र अदा की गई और तदफीन आखिरी मंजिल दारुस्सलाम रोड पर अमल में आई। शहर के नुमाइंदा शख्सियात और अवामी नुमाइंदों के बड़ी तादाद ने शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा और मरहूम के मकान पहुंचकर इनके गमज़दा अरकान खानदान को पुरसा दिया। पसमंदगान में अहलिया के अलावा फर्जंदान असगर अली खान और फखर अली खान शामिल हैं। जनाब जहीरुद्दीन अली खान ने गुज़िश्ता 30 बरसों में समाजी, मिली और आलमी शोबे जात में गैर मामूली खिदमात अंजाम देते हुए अपनी शनाख्त बनाई। मरहूम ने समाज बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया के गरीब मुसलमानों में तालीम काम करने का बेड़ा उठाया था। इंतकाल की इत्तला न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों बल्कि बैरूनी ममालिक में भी फैल चुकी है और समाजी, सियासी, मजहबी और अदबी शोबे जात से वाबस्ता अहम शख्सियतों ने जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोजनामा सियासत, और जनाब आमिर अली खान, न्यूज एडिटर सियासत से राब्ता कायम करते हुए गहरे दुख और सदमे का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर सेहत हरीश राव ने मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत जहीरुद्दीन अली खान के इंतकाल की इत्तला पर इनके क़यामगाह पहुंचकर गमज़दा अरकान खानदान से मुलाकात करके पुरसा दिया। इस मौके पर रियासती उज़रा ने न्यूज एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान से भी मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया।
सदर कुल हिंद मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत ज़हीरुद्दीन अली खान के इंतकाल की इत्तला पर ज़हीरुद्दीन अली खान की क़यामगाह पहुंचकर इनका आखिरी दीदार किया। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने गमज़दा अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत किया और ज़हीरुद्दीन खान की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। इसके अलावा सदरनशीन अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी ने भी मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत ज़हीरुद्दीन अली खान की क़यामगाह पहुंचकर इनका आखिरी दीदार किया और गमज़दा अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत किया। मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत ज़हीरुद्दीन अली खान के इंतकाल की इत्तला पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी, कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा कांग्रेस के अहम सरकर्दा कायदीन ने मरहूम के क़यामगाह पहुंचकर इनका आखिरी दीदार किया। इस मौके पर इन कायदीन ने गमज़दा अरकान खानदान को पुरसा भी दिया। शहर हैदराबाद में टमाटर की आमद में इजाफे के साथ ही इनकी कीमतों में कदरे कमी देखी जा रही है। शहर के रैतू बाजार में फी किलो टमाटर 63 रुपये के हिसाब से दस्तयाब हो रहे हैं, जबकि दीगर मार्केट्स में टमाटर 120 से 140 रुपये फरोख्त हो रहा है। 10 दिन पहले शहर में सिर्फ 850 क्विंटल टमाटर लाया गया, जबकि पीर को होलसेल बाजार में 2450 क्विंटल टमाटर पहुंचा। शहर में ज्यादातर पैदावार अनंतपुर, चित्तौड़ और कर्नाटक से आ रही है। इसके अलावा ताजरों का कहना है कि फी कीमत में कमी की वजह से रंगारेड्डी, विकाराबाद, चेवड़ला, नवाबपेट और मेदक से टमाटर बड़ी तादाद में बाजार में आ रहे हैं। ज़िराई मार्केटिंग हुक्काम का कहना है कि रवा माह के आखिर तक ये 50 रुपये फी किलो के हिसाब से टमाटर के दस्तयाब होने का इम्कान है। शहर में आने वाले टमाटर की पैदावार के मुताबिक होलसेल मार्केट में मांग की बुनियाद पर कीमतों का फैसला महकमा ज़िराई मार्केटिंग के हुक्काम करते हैं। मेयार के लिहाज से इन्हें पहली और दूसरी किस्म में तकसीम किया गया है और इन्हें इसी हिसाब से रैतू बाजार में फरोख्त किया जाता है। एक 13 साला लड़की ने नदी के पुल के एक पाइप से लटकते हुए डायल 100 पर फोन किया और अपनी जान बचाई। कमसिन लड़की की दिलेरी का वाकया आंध्र प्रदेश के कोसा सीमा जिले के रौलापिलम गौतम गांव के पुल पर पेश आया, जहां एक शख्स ने इस कमसिन लड़की के अलावा इसकी मां और 9 मौलूद बहन को पुल के ऊपर से पानी में फेंक दिया था, जिसमें इसकी मां और 9 मौलूद बहन पानी में बह गए। तहम ये कमसिन पुल के नीचे एक पाइप के सहारे से पानी में बह जाने से बच गई और इसने दिलेरी का मुजाहरा करते हुए अपने पास मौजूद सेलफोन की मदद से पुलिस को कॉल किया। तफसीलात के मुताबिक पुष्पाला होसानी 35 साला नाम की एक खातून शौहर से अलहदगी के बाद इसी गांव से रहने वाली सुरेश के साथ गुंटूर जिले के ताड़ीपल्ली में रहती थी। इसकी 2 बेटियां, एक साला जर्सी और 13 साला की लक्ष्मी कीर्ति भी इसके साथ रहते थे। सुरेश, जो इन्हें कोना सीमा जिले के पुराना पुल पर ले गया, तीनों को पानी में ढकेल दिया। इस वाक़े में खातून और इसकी एक बेटी पानी में बह गए, जबकि लक्ष्मी कीर्तना पुल के दीवार के नीचे पाइप पकड़कर बच गई। अपनी जान बचाने इसने अपने सेलफोन से 100 नंबर डायल किया। SI वेंकटा रमना फौरी नेशनल हाईवे के अमले के साथ मौके पर पहुंच गए और इसकी जान बचाई। कांग्रेस ने मंगल के रोज कहा कि मणिपुर में तशद्दुद के मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी तोड़ने के लिए अपोजिशन को लोकसभा में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने का कदम उठाना पड़ा, क्योंकि वज़ीर आज़म का बयान हुकूमत के किसी वजीर के बयान से ज्यादा मानाखेज होता है। तहरीक पर बहस के दौरान अपोजिशन के अरकान ने मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह पर हालात को काबू करने में नाकाम होने का इल्जाम लगाते हुए इन्हें फौरी तौर पर बर्खास्त करने का मुतालबा किया। अदम एतमाद की तहरीक पर बहस का आगाज करते हुए ऐवान में कांग्रेस ने डिप्टी लीडर गौरव गोगोई से कहा कि यह तहरीक मणिपुर के मामले पर वज़ीर आज़म की खामोशी को तोड़ने के लिए लाई गई है। अगर वज़ीर आज़म ऐवान के सामने रियासत के हालात पर बात बयान देते हैं तो ये सूरत हाल पैदा ना होती। उन्होंने कहा कि मोदी को मान लेना चाहिए कि मणिपुर में इनकी डबल इंजन वाली हुकूमत नाकाम हो गई है। वज़ीर आज़म के सामने 3 सवालात रखते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने अब तक मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया। उन्होंने मणिपुर के फिरक़ेवाराना तशद्दुद पर सिर्फ 30 सेकंड का बयान दिया, इसमें भी 80 दिन क्यों लगे।
उन्होंने अब तक मणिपुर में वजीर आला एन बीरेन सिंह की हुकूमत को बरतरफ क्यों नहीं किया। गोगोई ने कहा कि मणिपुर को फिरके वाराना सफ़ों में तकसीम कर दिया गया है। ये सिर्फ शुमाल मशरिक की रियासत का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है। मणिपुर के मसले को इंसाफ का मसला करार देते हुए उन्होंने अमरीकी शहरी हुकूक की तहरीक के सरकील अनजानी मार्टिन लूथर किंग के मशहूर ख्वाल का हवाला दिया, अगर एक जगह इंसाफ नहीं है तो कहीं भी इंसाफ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म मोदी जुमेरात के रोज तहरीक अदम एतमाद पर जवाब देंगे। ऑर्डर में सर श्री गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, आपके दफ्तर में अगर क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सर, प्रधानमंत्री जी का देंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शहर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट आप सब एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य, कभी भी कोई भी विषय, ये मेरा चेंबर भी सदन है, आप जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिसका कोई तथ्य और सत्य ना हो। मेरा कहना मैंने जो पब्लिक डोमेन में है सर, जो पब्लिक जो पब्लिक डोमेन में है, इन्होंने जो लेटर दिया है और प्रेस को भी कहा है, सर, प्रेस के बाद अनुभव होता है। प्रेस के बाद मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरुतम मिश्रा ने आज कहा कि खंडवा में हालात काबू में हैं और त्योहारों के पेश नजर पूरी रियासत में पुलिस अलर्ट मोड पर है। नामा निगारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि त्योहारों के दौरान पुलिस पूरी रियासत में अलर्ट मोड पर है। पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो हर जगह कड़ी निगरानी रखें। उन्होंने बताया कि खंडवा में हालात अब काबू में हैं। पथराव के दौरान तहसीलदार की गाड़ी को पत्थर लगा था। इस मामले में नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की बारीकबीनी से जायजा लिया जा रहा है। कांग्रेस भी जानती कोई दम नहीं है। देश का विश्वास श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में है और जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं उनका सबसे ज्यादा अविश्वास एक दूसरे पर ही है। अब आप पार्टी का तो जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, अब वो गलबैयां डाल रहे हैं। पानी पी पी के कोसते थे केजरीवाल, अन्ना आंदोलन चला, अब कांग्रेस उसी आपके साथ है। लालू जी, नीतीश जी एक दूसरे को पानी पी पी के गाली देते थे। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आज कहा कि कांग्रेस कबायलियों की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि इन्हें झाबुआ में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा की कामयाब तकमील पर कबायलियों के दरमियान आने का शरफ हासिल हुआ।
इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच ये रही है कि कबायलियों को इनके कुदरती माहौल और सकाफती माहौल को बरकरार रखकर तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी आदिवासी लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करती तो कबायलियों की तरक्की क्या करेगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस कबायलियों की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के दवाई इलाके में मंगल को सड़क हादसे में कार में सफर कर रहे 2 भाइयों समेत 4 अफराद की मौत हो गई है, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया है। जिले ने बताया कि संभल जिले के धनारी गांव के रहने वाले प्रमोद 42 साल और नीरज 37 साल अपने साथियों और के साथ एक एक्वा कार में तोली के करीब सलमपुर गांव से नोएडा जा रहे थे कि गांव के करीब रात के 2 बजे नामालूम गाड़ी ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार ड्राइवर समेत तमाम मुसाफिर गाड़ी में ही फंस गए। मौके पर पहुंचे गांव वालों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने गांव वालों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस ने कटर मशीन मंगवाकर गाड़ी में फंसे मुसाफिरों को बाहर निकाला। इस हादसे में नीरज और प्रमोद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दिग्गज साथी हॉस्पिटल ले जाते हुए मौत हो गई। हादसे में दौलतपुर का रहने वाला मुकेश शदीद जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मौसमियाती तब्दीली पर आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा कश्मीर में 3 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया गया। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुश्तरका तौर पर साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, हुकूमत हिंद, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, JK बैंक और इस्लामिक यूनिवर्सिटी कर रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब पर प्रोफेसर दिनेश सिंह, वाइस चेयरमैन J&K हायर एजुकेशन काउंसिल बतौर मेहमान खुसूसी शामिल रहे, जबकि प्रोफेसर नीलोफर खान, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर शकील अहमद और वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी और कश्मीर सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी सौरभ भगत के अलावा मुल्क और आलमी सतह की माहिरीन, माहौलियात और साइंसदान भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए समाज के सभी तबक़ात को आगे आने की अपील की गई। जैसे आपने देखा, इसमें करीब 125 पेपर्स जो है प्रेजेंट किए जा रहे हैं। 17 जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स है उन पे डिस्कशंस हो रहा है। मकसद इसका ये है कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल गोल्स एट नेशनल लेवल है, उसमें एकेडमी है, उसमें यूनिवर्सिटी कैसे ज्वाइन करेंगे ताकि जो हमारे पॉलिसीज़ है रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल गोल्स, चाहे वो पॉवर्टी रिडक्शन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो क्लीन डेवलपमेंट हो, चाहे वो ये क्लाइमेट चेंज हो, जितने भी इश्यूज है एट द नेशनल लेवल, एट द ग्लोबल लेवल, उसको कैसे एकेडमिया ज्वाइन करेगी और उसको कैसे हम। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा में CRPF 130 बटालियन की गिंदू फाउंडेशन की जानिब से एक मार्शल आर्ट चैंपियनशिप मुनाकिद हुई, जिसमें सैकड़ों खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर CRPF के DIG आलोक अवस्थी मेहमान खुसूसी की हैसियत से यहां पर मौजूद रहे। चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जिस पर इनकी हौसला अफजाई भी की गई। मुंतजमीन के मुताबिक ये चैंपियनशिप कल भी जारी रहेगी। मेरा नाम शाह फैसल अली है, जनरल सेक्रेटरी गिंदो फाउंडेशन। आज को जो इवेंट है सर, वो फर्स्ट इंटर क्लब डिस्ट्रिक्ट पुलवामा टाइक्वांडो चैंपियनशिप है अंडर द एजिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा टाइक्वांडो एसोसिएशन। आज का सर जो इवेंट है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय 130 बटालियन CRPF इन कोलैबोरेशन विद गिंदो फाउंडेशन। इसमें जो सर है CRPF का बहुत ही सहयोग रहा इसको पॉसिबल बनाने में, और गिंदो फाउंडेशन की जो टीम है, ऑफिशिएटिंग टीम थी और ग्राउंड वर्किंग टीम थी, उन्होंने भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। इसमें जो है सर हर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के हर एक स्कूल आया था पार्टिसिपेट करने और क्लब। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता का कहना है कि श्रीनगर मुल्क के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर बनेगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे काम मुकम्मल हुए हैं और बाकी काम भी मुकम्मल हो रहे हैं। मौसूफ चीफ सेक्रेटरी ने इन बातों का इजहार मंगल को यहां नामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जो
पंचपरन का मंत्र दिया। इसमें ये पैगाम किया है, जम्मू कश्मीर को तरक्की याफ्ता बनाया है। इनका कहना था कि हमें गुलामी से बाहर निकलना है और हमें अपनी रवायत पर फख्र होना चाहिए। यौम आज़ादी की तैयारियों के बारे में मिस्टर मेहता ने कहा, अच्छा जश्न होगा, तमाम तर तैयारियां की गई हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी कामों की मुतालिक पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे काम मुकम्मल होने हैं। G20 सरबराही इजलास से पहले ही कई काम मुकम्मल हुए हैं। इनका कहना था कि लाचौक, जिसको श्रीनगर स्क्वायर या श्रीनगर प्लाजा के नाम भी देते हैं, का काम घंटा घर और झील डल के किनारे पर साइकिल ट्रैक भी यौम आज़ादी से पहले ही मुकम्मल होंगे। उन्होंने कहा कि श्रीनगर मुल्क के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक शहर बन जाएगा। जापान में तूफान के खतरे के पेश नजर कागोशिमा सूबे में तकरीबन 2000 लोगों और मेजार के सूबे में तमाम उम्र रसीदा और माजूर अफराद को मुमकिना इलाके से इनखला किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक कागोशिमा को खतरे की 5 मुमकिना सतहों में से चौथे नंबर पर रखा गया है। चौथे दर्जे का मतलब यह है कि अगर ये हालात बरकरार रहे तो किसी पनाहगाह में जाने की जरूरत है। मेयर्स के ऐलान करदा इंतबा के तीसरे दर्जे से मुराद बुजुर्गों और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की पेशगी इनखला से जापान की मौसमियाती एजेंसी ने इत्तला दी है कि जब टाइफॉन जनूबी मगरब जापान में क्योशो जजीरे के करीब पहुंचा तो एक और टाइफॉन लैंड मुल्क के करीब मशरिक में पहुंच गया। अमेरिका के मशरकी साहिल में खराब मौसम की वजह से 5 लाख से ज्यादा घर बिजली से महरूम हैं। ये इत्तला पावर outrage.us मॉनिटरिंग सर्विस के डेटा में दी गई है। दर हकीकत पीर को US नेशनल वेदर सर्विस कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट समेत मुल्क के मशरकी साहिल पर शदीद बारिश, तूफानी हवाओं, बगुलों और सैलाब के खतरे से खबरदार किया गया था। मंगल की शाम 6:40 तक न्यूयॉर्क और मशरकी US की दीगर रियासतों में 5 लाख से ज्यादा घर बिजली से महरूम थे। दर असना फॉक्स न्यूज ने इत्तला दी है, अलाबामा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स हलाक हो गया। इटली के सार्डिनिया जजीरे पर 50 से ज्यादा जंगलात में आग लगने के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। सयाहों और हजारों बाशिंदों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुकामी मीडिया ने मंगल को ये इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक फायर फाइटर्स की टीमें तैयारों के जरिए जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ हवा की रफ्तार तेज होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। पोसाडा के कौंसल जॉर्जियो फ्रांसो ने कहा कि फायर फाइटर्स की भारी तैनाती के बावजूद तेज हवा की रफ्तार की वजह से जंगल की आग पर काबू पाना मुश्किल है। खबरसां एजेंसी की इत्तला के मुताबिक जंगल में लगने वाली आग में 4 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक 78 साल खातून भी शामिल है। खातून के 7 पांव झुलस गए हैं और इत्तलात के मुताबिक पीर के रोज देर रात दिखर मुकामी वक्त के मुताबिक जजरे के शुमाल और मशरकी हिस्सों में छुट्टियों पर आने वाले दर्जनों सयाहों समेत तकरीबन 600 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। दारुल हुकूमत के मेयर ने पार्कों और कब्रिस्तानों को बंद करने का हुक्म दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने से मजमूई तौर पर 750 एकड़ से ज्यादा रकबा जलकर खाक हो गया। गवर्नर ने मुकामी मीडिया को बताया कि उन्होंने जंगल में लगने वाली आग की वजह से तहकीकात का मुतालबा किया और आग से निपटने के लिए कौमी हुकूमत से माली और टेक्निकी मदद भी मांगी है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के शहर पंजगौर में एक गाड़ी के करीब बम धमाके में एक मुकामी सियासतदान, सरकारी अफसरान और पुलिस समेत कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए हैं। पंजगौर के डिप्टी कमिश्नर अमजद सोमर ने मुकामी मीडिया को बताया कि शरपसंदों ने यूसी चेयरमैन इश्तियाक याकूब और शादी की तकरीब से वापस आने वाले दीगर अफराद को ले जाने वाली गाड़ी को निशाना बनाने के लिए रिमोट से धमाका खेज डिवाइस नस्ब की थी। उन्होंने कहा कि जैसे ही गाड़ी बलगतर इलाके के चक्कर बाजार में पहुंची तो डिवाइस में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में यूसी चेयरमैन समेत 7 अफराद जांबाग हो गए। उन्होंने वाक़े से मुताल्लिक बताया कि जांबाग अफराद में से 6 का ताल्लुक और 1 का ताल्लुक बंजगौर रोम से है। उन्होंने कहा कि जांबाग होने वालों में यूनियन काउंसिल के चेयरमैन इश्तियाक याकूब समेत 6 अफराद शामिल हैं, जो आपस में रिश्तेदार थे। इनका ताल्लुक जिले के केजनली बाजार से है, जबकि एक का रिहायशी है और मख्तूलीन नजदीकी गांव में शादी की तकरीब से शिरकत के बाद वापस आ रहे थे।
इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती वजीर KTR ने किया राजनाथ सिलसिला का दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह व रखा संग बुनियाद। मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत जहीरुद्दीन अली खान की जस्त खाकी सुपुर्द लहद, रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, हरीश राव और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने गमज़दा अरकान खानदान से किया ताज़ियत का इज़हार। शहर हैदराबाद में टमाटर की कीमत में कदरे कमी, रैतू बाजार में फी किलो टमाटर 63 रुपये दस्तियाब, मगर दीगर मार्केट्स में 120 से 140 रुपये फरोख्त। मणिपुर पर मोदी की खामोशी तोड़ने के लिए लाई गई है तहरीक अदम एतमाद, वज़ीर आला को बर्खास्त किया जाए, लोकसभा में अपोजिशन का एहतजाज। कांग्रेस कबायलियों की तरक्की के लिए पुरअज़्म, मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का बयान। जापान में समंदरी तूफान ने मचाई तबाही, तूफान के बायस 20,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर जाने की हिदायत। और अमेरिका में खराब मौसम के बायस 5 लाख से ज्यादा घरों में अंधेरा, पावर आउटरीच.US मॉनिटरिंग सर्विस के डेटा में दी गई इत्तला। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।